Hello dear students, this is Tushar Kapoor. In this video we will discuss question number 8 of NCERT exercise 7.1 of chapter triangle class 9th. देखते हैं बेटा क्या कह रहा है. कह रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, मतलब ये एंगल पूरा 90 डिग्री है. M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB का मिड पॉइंट है, तो ये और ये इक्वल है. और बोल रहा है C इज ज्वाइंट टू M को C से जोड़ दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया D तक, सच दैट DM इज इक्वल टू CM. हमको ये भी पता है बेटा. अब बोल रहा है पॉइंट D इज ज्वाइंट टू B, ऐसा बोल दिया गया. ठीक है, तो ट्रायंगल AMC और BMD की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं. इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, तो AMC और BMD कौन सा है? AMC ये वाला हो गया, BMD ये वाला हो गया. तो हमें क्या पता है? एक तो बेटा देखो MD जो है वो MC के बराबर है, MD जो है वो MC के बराबर है, तो क्या बोल देंगे? MC इज इक्वल टू MD. और हमको क्या पता है? MA जो है वो MB के बराबर है. ये दोनों हमको गिवन थे बेटा. बात सही है गलत है? उसके बाद देखो BMD जो है वो AMC के बराबर है. BMD जो है वो AMC के बराबर है एंगल. क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं बेटा. बात समझ आ गई? तो वर्टिकली ऑपोजिट है तो मैं क्या बोलूंगा? दोनों ट्रायंगल अब क्या हो गए बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो गए. कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए? बाय साइड एंगल साइड, सास बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. तो हमारा जो पहला पार्ट है बेटा वो हो गया. सही बात है. अब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, तो अगर मैं इसको नाम 1 दे दूं, एंगल 1, इसको बोल दूं एंगल 2, इसको बोल दूं एंगल 3, इसको बोल दूं एंगल 4, तो कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत. अब ध्यान दो, क्या क्या ध्यान देंगे? ध्यान, इसको बोलो एंगल 4 ना. अब ध्यान दो, BM के ऑपोजिट एंगल क्या है? 1. BM किसके इक्वल था बेटा? BM इक्वल था AM के. AM के ऑपोजिट एंगल क्या है? 4. तो क्या मैं लिख सकता हूं? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4. सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय CPCT. बताओ बेटा, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? बोल सकता हूं. अब एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, तो आप चेक करो. देखो बेटा, Z बन रहा है क्या? Z बन रहा है क्या? Z बन रहा है. एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, Z बन रहा है क्या? बन रहा है. इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल. Z बनना मतलब क्या? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी बनते हैं जब दोनों साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल. हेंस व्हाट? BD एंड CA आर पैरेलल. अगर ये दोनों पैरेलल हैं बेटा, तो ये देखो एक लाइन के ऊपर बैठे हैं, तो ये एंगल अगर 90 है तो इस एंगल को भी क्या होना पड़ेगा? 90. को इंटीरियर एंगल्स. तो यहां से क्या प्रूव कर दिया हमने? एंगल DBC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. हेंस DBC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. दोबारा देख लो बेटा, दोबारा. ये एंगल 1 4 के बराबर है, 2 3 के बराबर है. तो देखो 1 4 के बराबर का मतलब क्या है? Z बन रहा है, ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर. 2 और 4 ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर. अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते ही पैरेलल में थे ना. ध्यान दो, ये और ये एंगल बराबर होते थे बेटा. क्यों होते थे? क्योंकि ये साइड्स पैरेलल होती थी. तो BD और ये पैरेलल हो गई. ये एंगल 90 गिवन है तो इसको भी 90 होना पड़ेगा. बात समझ आ गई? को इंटीरियर एंगल्स समझ आ गई? तो दो पार्ट हमारे हो गए. आप इनको नोट कर लो बेटा, फिर मैं इसको रब करूंगा और यहीं पे लिखूंगा. नोट कर लो इनको. ठीक है? देखो किन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा है? ट्रायंगल DBC. DBC कौन सा है? ये मैं बना लेता हूं. DBC. और ट्रायंगल कौन सा है? ACB. ACB. बात समझ आ गई?
अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। तो एंगल ये देखो, ये दोनों तो 90 पता है, हमने पिछले उसमें प्रूव किया है। तो एंगल DBC जो है वो एंगल ACB के इक्वल है, और वो कितना है बेटा, 90 डिग्री। एक बात तो ये हमको ये पता है। और क्या पता है, दोनों में BC कॉमन है बेटा, दोनों में क्या है, BC कॉमन है। और पिछले वाले जब हमने प्रूव किया था ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आए थे, ये और ये, तब ये और ये इक्वल भी होंगे CPCT से। तो हमें यहां से क्या पता लगा, DB इज इक्वल टू AC भी है, DB इक्वल टू AC फ्रॉम पार्ट 1 से पता लगा हमें। अब क्या हुआ बेटा, एंगल देखो, साइड एंगल साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम यहां से बोल सकते हैं ट्रायंगल DBC is congruent to triangle ACB by side angle side congruence condition। समझ आ गई। तो हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया बेटा, थर्ड पार्ट भी हो गया है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो क्या मैं लिख सकता हूं CD इज इक्वल टू AB बाय CPCT। बच्चों देखो, CD इज इक्वल टू AB लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं CPCT से। अब ध्यान दो, CD क्या है, जो M है मिड पॉइंट है बेटा, M जो है मिड पॉइंट है, तो क्या CD को ट्वाइस ऑफ CM लिख सकता हूं, बिल्कुल, ट्वाइस ऑफ CM इज इक्वल टू AB। तो CM की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/2 AB। क्या ये बात आप समझ आ गई है। हमने चारों पार्ट कर लिए हैं बेटा, और चारों पार्ट मुश्किल नहीं थे, बहुत आसान थे, समझ आ गई। नोट कर लो बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।